लेते हैं और फिर इंस्टेंटेनियस करंट लेंगे। एवरेज करंट के लिए हम क्या करेंगे कि एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। अब अगर मैं कहूँ आपको एवरेज करंट जो होता है ना, एवरेज करंट किसी टाइम इंटरवल के लिए निकाला जाता है। किसी टाइम, जैसे कि मैं कहूँगा किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ रहे हैं ना आप, मैं पिछले क्लास में भी बताया था। जैसे इसको ऐसे काटा तो ये वाला जो एरिया हुआ ना, इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे, है ना, ये वाला एरिया। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज निकल रहा है, हर सेकेंड निकल रहा है। तो मान लिया 1 आवर में चार्ज निकला होगा कुछ, 1 आवर में या 2 आवर में, 3 आवर में जो चार्ज निकलता है। तो जितना भी चार्ज निकलता है, मान लिया कि डेल्टा क्यू चार्ज निकला, डेल्टा क्यू चार्ज निकला कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में क्या हुआ, वहाँ से निकल गया। तो मुझे तो यहाँ पे एवरेज निकालना पड़ेगा ना भाई। मतलब एवरेज करंट टोटल चार्ज जो यहाँ से निकला और टोटल टाइम जो लगा इसको निकलने में, उसी के रेशियो को हम क्या कहेंगे, एवरेज करंट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, एवरेज करंट कहेंगे। यानी कि एवरेज करंट जो होता है एक टाइम इंटरवल के लिए निकाला जाता है। एवरेज करंट किसी टाइम इंटरवल के लिए निकाला जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ से डिफाइन करूँ आपको, एवरेज करंट इट इज रेशियो ऑफ टोटल चार्ज passing through a cross sectional area of a conductor to the total time taken। क्या मैं बोला, मतलब इट इज रेशियो ऑफ टोटल चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर टू द टोटल टाइम टेकन। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर जो भी करंट डेल्टा क्यू पास किया है और उस डेल्टा क्यू चार्ज को पास होने में जो भी टाइम लगा है, उसके रेशियो को ही हम क्या कहेंगे, एवरेज करंट कहेंगे। एवरेज करंट को हम आई एवरेज से डिनोट करेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, आई एवरेज टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यहां से ये हो गया। अगर मैं कहूं आई एवरेज लिखना है, अगर मैं कहूं यहां से दिख नहीं रहा होगा, है ना, दिख नहीं रहा होगा। अगर मैं यहाँ अगर आपको बताऊं, ये मिटा दे रहा हूं। अगर मैं कहूं आपको कि मान लिया कि आई एवरेज जब निकालना है वेरिएबल के टर्म में, मान लिया डेल्टा क्यू चार्ज जो है डेल्टा टी टाइम में किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से होके पास करता है, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा, एवरेज करंट का फार्मूला आ गया। इसको आप याद रखिएगा, आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक, यहाँ से अगर मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा, एक एग्जाम्पल, तो यहाँ से देखिएगा, एक न्यूमेरिकल स्केल लेके बना लेते हैं, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे मैं कहूँगा इफ एक क्वेश्चन, इफ क्यू बराबर टी क्यू प्लस 2t, देन फाइंड आई एवरेज करंट निकालिए। तब क्या निकालिए, एवरेज करंट निकालिए। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। आप जानते हो कि आई एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता है। अब यहाँ से आप Q2 माइनस Q1 भी लिख सकते हो, T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो। इसको हम क्या करेंगे, आप पहले Q1 निकालेंगे। Q1 कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला लिखा, TQ प्लस 2T जो गिवन है ना।
अब T1 में हम क्या करेंगे, टाइम नहीं गिवन है, फाइंड द आई एवरेज फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड, है ना, ऐसे लिख लेना है। इफ q बराबर tq प्लस 2t देन फाइंड आई एवरेज फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। अब जानते हैं हम आई एवरेज बराबर डेल्टा q बाई डेल्टा t होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं q2 माइनस q1 और नीचे में t2 माइनस t1। अब हम बारी बारी से q1 और q2 निकालेंगे। q1 कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से q बराबर देके रखा है tq प्लस 2t, q बराबर देके रखा है tq प्लस 2t, देन q1 बराबर tq प्लस 2t। अब यहाँ पे क्या मान रखेंगे, 0 रखते हैं एट t बराबर 0 पे, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 हो गया, यानी कि 0, q1 0 आ गया। अब हम q2 निकाल लेंगे, है ना, ये नहीं दिख रहा होगा, चलिए ठीक है, मैं इधर मिटा के लिखता हूँ। यहाँ पे फिर अगर मैं कहूँ आपको q2 क्या हो जाएगा, यहाँ से आप जानते हैं t टू द पावर 3 प्लस 2t। अब q2 निकालना है, q2 कितने पे, t बराबर 2 सेकेंड पे, यहाँ से आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2, यहाँ से आएगा 8 प्लस 4, यहाँ से आ जाएगा 12 कूलम्ब। अब आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। Q2 देखिए तो कितना दे रखा है, कितना निकला है मुझे 12 निकला है, 12, और Q1 कितना दे रखा है 0, और नीचे में कितना हो जाएगा, टाइम इंटरवल क्या है, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड, यानी कि 2 माइनस 0, यहाँ से आ गया 12 अपॉन 2 और यहाँ से 6 एम्पियर, 6 एम्पियर आंसर आ गया। यहाँ से ये सवाल था, नहीं समझे, फिर से देखिए मैं क्या बोला, इफ़ q बराबर t टू द पावर 3 प्लस 2t देन फाइंड आई एवरेज फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। तो मुझे क्या करना है, हम जानते हैं आई एवरेज बराबर डेल्टा q बाई डेल्टा t होता है। अब डेल्टा q को हम q2 माइनस q1 भी लिख सकते हैं, t2 माइनस t1। अब ये अरे चेंज इन q, डेल्टा q का मतलब होता है चेंज इन q, शुरू में q कितना है और फाइनली कितना हुआ है, तो फाइनली में इनिशियल जो q है उसको घटा देंगे तो बीच वाला q निकल जाएगा, कितना चार्ज पास किया। तो हम यहाँ से बारी बारी से q1 और q2 निकाल लेंगे। यहाँ से तो पहले q1 निकालेंगे t टू द पावर 3 प्लस 2t, t बराबर 0 पे q1 निकालेंगे तो 0 का मान, यहाँ पे t बराबर 0 रखा तो 0 आ गया। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, q2 भी निकाल लेंगे, फिर q बराबर t टू द पावर 3 प्लस 2t, यहाँ से q2 बराबर क्या रखा 2 टू द पावर 3, t बराबर 2 सेकेंड पे निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से मुझे 12 आ गया। और फिर आई एवरेज बराबर q2 माइनस q1 अपॉन t2 माइनस t1 बराबर इतना आ गया, 6 एम्पियर आ गया। अब यहाँ से ये चीज़ें हो गई। अब जो है, अब हम एक आपको दे देते हैं घर पे बनाने के लिए होमवर्क के लिए देख लेना है ना, क्या, इफ q बराबर t टू द पावर 3 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t देन फाइंड आई एवरेज फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, इसको बना के लेना है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट पे। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, अभी जो मैं आपको बताया कि किसी भी कंडक्टर से होकर चार्ज जो पास करता है, मान लिया डेल्टा क्यू चार्ज पास किया डेल्टा टी टाइम में, तो यहाँ से जो है आई एवरेज निकाला डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये हो गया आई एवरेज। तो ये तो लॉन्ग टाइम के लिए निकाला गया था ना, एक टाइम इंटरवल के लिए निकाला गया था, डेल्टा टी टाइम के लिए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कुछ भी हो सकता है, 10 सेकेंड 5 सेकेंड।
लेकिन जब मैं कहूँगा किसी इंस्टेंट पर करंट निकाल के बताओ मुझे, जैसे यहाँ पे t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकेंड में बोल रहा था, तो वो एवरेज करंट में आ जाएगा। जब मैं बोलूँगा t बराबर 2 सेकेंड पे करंट कितना है, t बराबर 3 सेकेंड पे कितना है करंट, तब बताओ, तो वो इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा। समझे क्या? इंस्टेंटेनियस करंट मतलब होता है करंट अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर एट ए मोमेंट फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। जब चार्ज बहुत छोटे टाइम के लिए पास करता है ना, उसको हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखें? when amount of charge flown through a cross sectional area of a conductor for a moment, और कह सकते हैं फॉर ए, या ऐसे बोल सकते हैं, और एट ए इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट में या किसी मोमेंट के लिए जब चार्ज पास करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर के थ्रू, तो उसी को क्या कहते हैं? आई इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि अगर मैं आई इंस्टेंटेनियस करंट को आई इंस्टेंट से डिनोट करूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जो हो जाएगा डी क्यू बाय डी टी हो जाएगा, और आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। यहाँ से ये चीज़ें आ गई है ना। इंस्टेंटेनियस करंट, बस इतना ही है इंस्टेंटेनियस करंट में। जब छोटा सा चार्ज छोटा सा टाइम में पास करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब छोटा सा चार्ज या बड़ा सा चार्ज जो भी हो वो तो चलेगा, पर जब कोई भी चार्ज बिल्कुल किसी मोमेंट में पास करता है क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट करते हैं, है ना। व्हेन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर फॉर ए मोमेंट और एट इंस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। अब आई इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब ये डेल्टा टी को अगर बिल्कुल 0 के करीब लेके आ जाऊं तो डी क्यू बाई डी टी हो जाता है। आई इंस्टेंटेनियस बराबर डी क्यू बाई डी टी हो गया। चलिए अब यहाँ पे जो है हम आपको एक सवाल देते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, सब मज़ा आ जाएगा। यदि मैं कहूँ आपको इफ q बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड आई इंस्टेंटेनियस एट t बराबर 2 सेकेंड, एट t बराबर 2 सेकेंड। ठीक, बनाइए इसको, जल्दी से बनाइए, फिर हम बनाते हैं। बना लिए अब? चलो ठीक है, मैं बना रहा हूँ अब इसको। अब आप जानते हो, क्या जानते हो आप, कि आई इंस्टेंटेनियस जो होता है ये डी क्यू बाई डी टी होता है क्या, है ना। अब मैं यहाँ पे q का मान यहाँ पे रख दूँ टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में डी टी, और यहाँ से आ जाएगा 2t प्लस 1 प्लस 0, है ना। 2t प्लस 0 आ जाएगा। अरे भाई ये आप जानते हो ना क्या, अगर आपको x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन दे देगा, डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल देगा dx टू द पावर n अपॉन dx, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसको याद रखना है, समझ गए। x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन जो होता है क्या होता है?
n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। वहीं से मैं लाया हूँ, ये सब आपको पहले से पढ़ के आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई 2t प्लस 0। अब यहाँ से I इंस्टेंटेनियस एट t बराबर 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर आ गया। यहाँ से I इंस्टेंटेनियस निकल के आ गया, ठीक। चलिए अब होमवर्क के लिए एक सवाल आप करके आइएगा। होमवर्क में क्या दे दूं मैं, इफ q बराबर t टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर देन फाइंड I एवरेज फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। दूसरा नंबर I इंस्टेंटेनियस एट t बराबर 2 सेकेंड, ठीक। इसको करके आइएगा, नोट कर लीजिए। हम आपको एक सवाल और बताएंगे, एक सवाल और बताएंगे इस पे, है ना। इसको नोट कर लिए, ठीक। अभी जो है अगर आपको यहाँ पे ये दे देगा इफ I बराबर t स्क्वायर प्लस 1, छोटा सा देते हैं, देन फाइंड amount of charge flown through a cross sectional area of conductor from t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। क्वेश्चन समझे क्या, इफ I बराबर t स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। तो इसको आप बनाइए, जल्दी से बनाइए, फिर मैं इसको बनाता हूँ। मैं 3 तक काउंट करूँगा, 1 2 3 हो गया। अब मैं इसको बना रहा हूँ। देखिए आप जानते हैं कि I बराबर dq बाय dt होता है। क्या मैं इसको यहाँ से dq बराबर I dt लिख सकता हूँ? क्यों, सही है। क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ? इसका इंटीग्रेशन dq का क्या हो जाएगा, q आ जाएगा, और I dt है। I के बदले में मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, ये I कांस्टेंट अगर इसी में निकाल दिया जाए, पहले यहाँ बना लो तब देखेंगे बाद में, वो t स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी, और ये 0 से लेके 2 सेकेंड तक है। अब यहाँ से q बराबर क्या हो जाएगा, t टू द पावर 3/3 प्लस t, और यहाँ से देखिएगा 0 से लेके 2 सेकेंड तक है। अरे ये आप जानते हो क्या, x टू द पावर n का अगर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोल देगा तो ये क्या होगा, क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1/n+1। आपको ये भी याद रखना है, बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए है ये। अरे मैथ के लिए तो नहीं है, मैथ वालों के लिए तो ये सब प्रसादों नहीं है, और बायोलॉजी के लिए है ना, बायोलॉजी वालों के लिए प्रसाद है, वो इसको याद रखेंगे, है ना। इस तरह का अगर डिफ्रेंशिएशन दे देगा तो यहाँ पे क्या करना है, x टू द पावर n+1, नीचे में फिर n+1 करके दे देना है, ठीक। तो ठीक उसी तरह मैं यहाँ पे किया हूँ। अब यहाँ से अगर मैं बता दूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ t बराबर 2 रख दूँ क्या, तो 2 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस यहाँ पे क्या रख दिया, 2 रख दिया, है ना। ये 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 हो गया, और यहाँ पे 3 प्लस 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 टू जा 6, 18 प्लस 6 14/3, ये आ गया इतना कूलम्ब चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गए। मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे आप, है ना। इसमें तो कुछ भी है ही नहीं, इसको फिर से आप देख लीजिएगा। और एक सवाल आप ले लीजिए, एक सवाल अगर मैं बोलूँ इसी में, अगर मैं आपको दे दूँ एक, जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे दे देता हूँ 3 और यहाँ पे दे दूँ
प्लस 2t, देन फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 1 सेकेंड दे देता हूँ। तो इसको आप बना के आइएगा, है ना, ये होमवर्क के लिए रहा। चलिए फिर मैं आगे का लेके आऊँगा, अब की बार आऊँगा मैं आपको लेके करेंट डेंसिटी। आगे का जो टॉपिक लेके मैं आऊँगा वो करेंट डेंसिटी होगा। तब तक आप इसको अच्छे से बना के रखिएगा, है ना।